पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जो लोग कह रहे थे कि बाबर आजम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, आज उसके गाल पर जोरदार तमाचा लगा। और क्या कमाल की इनिंग्स खेली आप देखेंगे। जो शुरुआती का स्पेल रहा, गेंदबाजों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा स्टेडियम आज बाबर आजम को देखने आए थे। 47 गेंदों पे कुल 68 रन की उन्होंने पारी खेली, लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए तो 2-3 विकेट उसके बाद गिर भी गए थे। और मेरा ख्याल से जिस तरीके से आज इनिंग्स खेली है, और आप रैपअप देखिए, मैंने पिछले मैच के बारे में ये बोला था कि जानबूझकर टीम मैनेजमेंट जो है उनको स्लॉगिंग करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आज की इनिंग्स के बाद कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बात कॉन्फिडेंस वाली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एक बड़ा बल्लेबाज बुरे फेज से गुजर रहा होता है तो उसको भी एक इनिंग की दरकार होती है। आप याद करिए, विराट कोहली जब अपने बुरे फेज में चल रहे थे तो उस टाइम उनका अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो जो इनिंग आई थी, उस इनिंग की वजह से और ज़्यादा बढ़ा था। तो कॉन्फिडेंस, समटाइम्स यू नीड रन्स। जब तक रन्स नहीं आएंगे तब तक जो है आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और आज के मैच में भी वही हुआ। उन्होंने सदी पारी खेली और उसके बाद आई थिंक 38 गेंदों पे कुछ 50 उन्होंने लगाया, लेकिन जो 3 लगातार चौके मिले मारे उन्होंने, वहां से उनका अप्रोच भी देखने को मिला। जो ओल पहले खेला करते थे जिस तरीके से, आज प्रॉपर इनिंग्स वैसी ही देखने को मिली। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जब वो आउट हुए तो लगातार 3 विकेट आई थिंक बैक टू बैक गिरे ना, 2 या 3 विकेट गिरे। तो इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं है। वो बाबर आजम ही थे जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड इतना ज्यादा बेहतर हुआ था, लेकिन जब बाबर आजम का फॉर्म खराब हुआ तो उसके बाद इस टीम की जो है पूरी तरह से हालत खराब हो गई। और उसका नजारा जो है आपको एशिया कप और तमाम सीरीज में भी देखने को मिला। तो देखिए भाई, नंबर 3 का बल्लेबाज जो होता है वो गेम चलाना जानता है, और बाबर आजम को गेम चलाना आता है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही ना। इतने मैचेस कम समय में उन्होंने रन्स इतने बना दिए हैं, रिकॉर्ड तो बनाएंगे। मोस्ट 50s इन T20 आई, पिछले मैच में सबसे ज़्यादा T20 आई में रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और आज प्रॉपर नॉक आया, वो भी तब जब आई थिंक तीसरे T20 मैच में इस चीज़ की दरकार भी थी। तो जो लोग कह रहे थे ना कि बाबर आजम इस फिनिश्ड, मेरे ख्याल से उसके गाल पे ना जोरदार तमाचा आज के मुकाबले में उन्होंने दिया है। सलमान मिर्ज़ा की तारीफ करनी पड़ेगी। ओपनिंग स्पेल बंदे की बहुत ज़्यादा शानदार थी, और उसी ओपनिंग स्पेल और साथ में शाहीन अफरीदी की शानदार गेंदबाजी, और सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन बल्लेबाजी में देखी जाए तो एक बंदा लाहौर में खड़ा रहा और उसके आउट होने के बाद पब्लिक जो है वो जाने लगी। तो भाई, आज के मैच के बारे में जितनी तारीफ की जाए, और ये इनिंग्स कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और अगर कॉन्फिडेंस पहले की तरह वापस आया, रन बनाने लगे, तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानियां जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन वो परेशानी जो मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की है, वो जो इनकंसिस्टेंसी है, वो अब भी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। उसको कैसे दूर करेंगे, ये टीम मैनेजमेंट का काम है। लेकिन कमाल की इनिंग्स रही है भाई, कमाल की इनिंग्स रही है, और होपफुली इन चीज़ों को जो है वो आगे लेकर जाए ताकि और बेहतर हो पाए। देखें यार, जो एक कहावत है, क्लास इज परमानेंट, है ना, फॉर्म टेम्पररी होता है। आपको ऐसी इनिंग्स की दरकार होती है, वो भी तब जब आप घर में रन बना रहे हो। पहले यही हो रहा था ना कि घर में भी रन्स नहीं आ रहे थे, बाहर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़े बहुत उन्होंने किए हुए थे, लाइक कि 40 रन 50 रन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। वो जो कन्वर्जन था वो बड़ी दिक्कत हो रही थी। 20s 30s में जाके वो आउट हो रहे थे, शॉट भी बढ़िया खेल रहे थे, कभी अनलकी हो जा रहे थे और कभी जो है आउट कर दे रहे थे उनको। तो होपफुली इसी तरीके से अपना फॉर्म को वो कैरी ऑन करे, और उनको भी साथ में जिन फैंस ने पेशेंस रखा कि यार एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये खिलाड़ी ऐसी बल्लेबाजी करेगा कि सबके चेहरे पर वो मुस्कान आएगी, लौटेगी, वो मुस्कुराहट लौटेगी। बाबर आजम ने वो मुस्कुराहट लौटने की सबसे बड़ी वजह दे दी है। आपको आज बाबर आजम की नॉक कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।